तो हम लोग देख रहे थे एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। अब यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में मैं बोला था कि एक क्लास और हम बता देते हैं जिसमें टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करोगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट किए। तो ध्यान दो, किन्हीं लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा था। वो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेजा था प्रॉब्लम। कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। सर्वर नेम में तीन चीज हम लोग देते हैं। एक तो कंप्यूटर का नाम देख कर देना। यहाँ पे सर्वर नेम में क्या दोगे? कंप्यूटर का नाम, या फिर क्या दोगे? लोकल होस्ट, या यहाँ पर क्या टाइप करोगे? लोकल होस्ट, या क्या टाइप करोगे? डॉट। तीन चीज हम लोग टाइप करते हैं। ये कंप्यूटर का नाम है। ये कंप्यूटर का क्या नाम है? ये कंप्यूटर का नाम है। और ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में विंडो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ डायरेक्ट सर्वर नेम दोगे। और विंडो ऑथेंटिकेशन, दो तरह का एसक्यूएल सर्वर का ऑथेंटिकेशन होता है। एक होता है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, एक होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन में हम लोग केवल सर्वर नेम यहाँ पर देते हैं। तो सर्वर नेम कंप्यूटर नेम होता है, या यहाँ पर लोकल होस्ट भी तुम दे सकते हो। देखो दिया हुआ है ना लोकल होस्ट। लोकल होस्ट से भी करेंगे तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। कभी कभी नेटवर्क का इशू देता है। ठीक है। कनेक्ट हो गया। फिर अगर मान लो कि यहाँ पे गए कनेक्ट, कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, डेटाबेस इंजन। और मैंने फिर यहाँ पर क्या दिया? डॉट। क्या दिया? डॉट। इसमें लिखा सर्वर नेम में क्या लिखा? डॉट। देखो डॉट से भी दो बन गया। फिर मैंने यहाँ पर डेटाबेस इंजन में गया। फिर डॉट के जगह पर क्या मैंने बोला? कंप्यूटर का नाम। कंप्यूटर का नाम ये है। कनेक्ट। देखो तीन बन गया। अब मुझे बताइए कि किनका स्मूथली वर्क कर रहा है एसक्यूएल सर्वर। जिनका स्मूथली वर्क कर रहा है एसक्यूएल सर्वर वही हैंड रेज करे। जिनका स्मूथली वर्क कर रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसमें काम कर रहे हैं। रितेश, शिल्पी, राजन और अंकेश, विवेक, अविनाश, अविनाश तक, यानी तीन तीन छह स्टूडेंट। ठीक है। अब आप लोग हैंड को
डाउन कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स जिनको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया है लेकिन काम नहीं कर रहा है, वो हैंड रेज करें। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। विकास और अंकिता, शिवेंद्र, अंकित, वो स्टूडेंट हैंड रेज नहीं करेंगे जो इंस्टॉल किए ही नहीं है। वो स्टूडेंट हैंड रेज नहीं करेंगे जो इंस्टॉल नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ विकास तुम बोलो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या? फिर से आवाज नहीं आ रहा क्लियर, फिर से बोलो। मेरा सिस्टम सर करप्ट कर गया है सर, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, बहुत इश्यू आ रहा है, सिस्टम में क्रैश हो गया सर। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट अंकिता कुमारी। अंकिता तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर वही लिख रहा है इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर। उसमें आप तीनों यूज करके क्या देखे हैं? कंप्यूटर नेम, तीनों किए? लोकल होस्ट तीनों डॉट, किए फिर सर, भी वो आ डॉट रहा है। तीनों में एक ही चीज आ रहा है। अच्छा, उसका भी उपाय है। वो जो एरर है तुम YouTube में टाइप करना, उस तरह का एरर हाँ मुझे भी आया है बहुत बार स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने के बाद। वो आप एरर को टाइप कीजिए, वे गूगल में टाइप करो और उससे रिलेटेड लिंक खुलेगा YouTube का, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे जैसे कहेगा उसको आप इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर, देख लेते हैं। हाँ, गूगल पे देखो आ जाएगा। शिवेंद्र, बताइए आपका क्या प्रॉब्लम था? सर इंस्टॉल करने के बाद सर वो आइकन शो ही नहीं कर रहा है मेरे में। इंस्टॉल करने के बाद आइकन शो नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे आता है इस तरह यस से, सर। यहाँ पे आप सर्च में नीचे टाइप करते हो एसक्यूएल यस सर्वर, सर, सर तो सर सर्च करते हैं मैनेजमेंट तब भी स्टूडियो आता है। कुछ शो ही नहीं करता है। ये नो मैनेजमेंट, सर, ये सब नहीं आता है। तब तो आपको लगता है इंस्टॉल नहीं हुआ है। आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2 फाइल था उसमें, दोनों फाइल इंस्टॉल किए हैं? सर यस सर, किए थे हम। मैनेजमेंट करके था उसमें, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। यस सर, यस सर। तब क्यों नहीं आ सर रहा है? इंस्टॉल किए थे हम, तो फिर इसमें शो ही नहीं कर रहा है कंप्यूटर में मेरे। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है नीतीश? सर मेरा मतलब सर डाउनलोड हो गया सर, एक्सट्रैक्ट सब कर लिए सर, लेकिन सर जो आपके में शो कर रहा है सर वो मेरे में भी शो कर रहा है, लेकिन सर उसमें करने जा रहे थे बार बार लिख रहा है कि आपका एक फाइल उसमें मतलब पहले से ही ऑलरेडी है सर, वो फाइल हट ही नहीं रहा आगे सर, प्रोसेस ही नहीं बढ़ रहा, वहीं पे सर रुक गया सर। बहुत किए हैं सर, 2-3 बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए तब भी नहीं हटा। एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? सर वहां तक तो जा रहा है लेकिन बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दे रहा है, तो उसके आगे नहीं पहुंच पा रहे सर। मतलब क्योंकि मैसेज कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है? या सर इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन सर उसके आगे का जो प्रोसेस होता है सर वहीं पे बीच में रोक दिया, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आगे का मतलब सर वहां प्रोसेस, पे आगे का प्रोसेस सर एक कहने का मतलब क्या? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट और एक डायलॉग आता है कनेक्ट करने के लिए, वो चीज नहीं आ रहा है? नो सर वहां तो 1 मिनट रुकिए सर, देखते हैं यहाँ पे था सर, यहाँ इंस्टॉलेशन रूल है ना सर, उसमें एक दे रहा है कि प्रायर विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टेंस रिक्वायर अपडेट, सर वो बार बार फेल हो जा रहा है, तो उसके आगे प्रोसेस ही नहीं जा रहा। और नीचे में सर वो पास 2 ऑप्शन आया, तो सर उसमें एक फेल हो जा रहा है, तो सर उसके आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ रहा, वहीं पे रुक गया मेरा। तुम्हारा तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। सर इंस्टॉल लेकिन सर हम 2-3 बार कर दिए सर, वहीं पे आके वहां रुक जा रहा है लेकिन।
तो उसमें बोल रहा है, किसी से पूछे तो बोला कि सर उसमें से कोई फाइल डिलीट करने के लिए, तो फाइल डिलीट कर दिए तब भी नहीं हो रहा है सर आगे। एसक्यूएल सर्वर 2012 है। यस सर, ये शुरू के मैसेज भेज देते हैं। आप लोग जिसका नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। एक कभी हम शाम में टाइम में 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद सर कोई भी भेज लिंक भेजकर आप हमसे चेक करवा सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तभी पॉसिबल है। और तो वो चीज और बाकी लोग का एसक्यूएल सर्वर क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है, या इंस्टॉल नहीं किए हैं, या इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है? शंकर कुमार, तुम इंस्टॉल कर लिए? इंस्टॉल हो गया। सर अभी घर से 2-4 दिन से बाहर है सर, घर पे लैपटॉप है तो कल वहाँ जा रहे हैं तो करेंगे। चलिए जितना जल्दी हो उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर उसके बिना आपका काम नहीं होगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जो डेटाबेस बनाए थे वो था मेरा यहाँ पे डेटाबेस में जाओ। ये के फिफ्थ, ठीक है, टेबल एम्प्लॉय था यहाँ पे, राइट। अब बात रहा रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ठीक है, ये तो हम लोग कर चुके थे। अब टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो जीवाई मोड में तो बहुत ही आसान है। जीवाई मोड में किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर चेंज करना बिल्कुल आसान है। जैसे एम्प्लॉय में क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, इनेम है, पोस्ट है, सैलरी है, ईमेल है। अब इसमें मोबाइल कॉलम को क्या करना है, तुमको ऐड करना है, या ईमेल को रिमूव करना है, या किसी कॉलम के को क्या करना है, चेंज करना है, रीनेम करना है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। हाँ बोलो फंकिल। सर जीयूआई मोड में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टेबल के रो में की कैसे लगाएंगे? देखिए कैसे लगाएंगे। एम्प्लॉय पे आए, राइट क्लिक करोगे, राइट आए यहाँ पे डिजाइन में जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो प्राइमरी की है ही। अब मान लो कि ईमेल आईडी पे कुछ डिफाइन करना है, तो इस पे राइट क्लिक करके देखो, ऑप्शन नहीं था। सेट प्राइमरी की तो नहीं कर सकते हैं, और इसके प्रॉपर्टीज में जाओ। यूनिक की के बारे में ही ना पूछ रहे हो? अगर कोई की तुमको डिफाइन करना है तो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फुल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन,
यूनिक की का यहाँ पे कहीं ग्राफिकल मोड में यहाँ तो दे रहा है कॉलम इंसर्ट इंडेक्स की चेक कांस्टेंट तो दे रहा है, ठीक है। चेक कांस्टेंट यूनिक के लिए इसमें देखो की में इसमें जाकर देखो, इसमें तो ऑलरेडी प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी पे। और मैं यहाँ पे अगर ईमेल पे प्रॉपर्टीज में कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, पोस्ट डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ डेटा टाइप स्पेसिफिक डेटा टाइप। नोट नल का तो कॉन्सेप्ट हम यहीं से दे सकते हैं। अलाउ नल है तो क्या कर दोगे, नो कर दोगे तो नोट नल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन में देखो ये तो नो है। हाँ यूनिक की का तो इसमें कहीं दे नहीं रहा है, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। ग्राफिकली मोड में तुम यूनिक कैसे डिफाइन करोगे? कोई किसी पर भी एक ही पे प्राइमरी की होगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। यूनिक की डिफाइन करने के लिए कहीं ऑप्शन मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो चेक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसको देखेंगे ग्राफिकली मोड में कैसे करते हैं यूनिक। अब यहाँ पे कोई नया कॉलम आपको ऐड करना है, तो डिजाइन व्यू ही खुल गया। आप जो भी कॉलम नेम ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर दो। ग्राफिकल मोड में कोई कमांड याद करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या कर दिए, मोबाइल दे दिए, राइट। जो भी रखना है आप रख सकते हो यहाँ पे। जो भी डेटा टाइप रखना चाहते हो तुम रख सकते हो, ठीक है। टेन दे दिया, ठीक है। किसी को तुम हटाना चाहते हो तो आसानी से हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब तुम बीच में कहीं इंसर्ट करना चाहते हो तो तुम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ईमेल, इस पे मैंने यहाँ पर देखो इंसर्ट कॉलम है, डिलीट कॉलम है। अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो, इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि मैंने दे दिया सिटी नेम, सिटी दे दिया, ठीक है। भैर कर दे दिया ना, ये भी हो गया। कॉलम को हटाना है तो हटा देंगे। नाम किसी को चेंज करना है तो ईमेल, ईमेल आईडी करना है तो ईमेल आईडी दे दिए, ये भी हो गया, ठीक है।
तो ये चीज तो आप डेटा टाइप चेंज करना है तो डेटा टाइप चेंज कर लेंगे। ये सब तो आप कर सकते हैं, ग्राफिकली करना बहुत ही आसान है। और कमांड के थ्रू जो मैंने ओरेकल में आपको बताया था, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल को तुम क्या करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो, तो आप उसके अनुसार आप कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कमांड मोड से। ठीक है, अब देखो, तो डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा, यूज, क्या था, AKU5, रन कराओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, टेबल, अल्टर, अभी टेबल का तुम स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर था तुम्हारा SP_हेल्प और एम्प्लॉय। ठीक है, रन कराओ। ठीक है, ईमेल, और अभी हम लोग ईमेल ये हो चुका। अभी हम लोग मोबाइल भी रखे थे ना, सिटी रखे थे। अच्छा, रिफ्रेश नहीं हुआ है, डेटाबेस को रिफ्रेश नहीं किए हैं, इसलिए चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो तो नहीं ना आया है, जो पहले का था सैलरी और ईमेल वही आया है। तो तुम डेटाबेस को सिलेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करो। ठीक है, या टेबल को भी रिफ्रेश कर सकते हो, डेटाबेस को भी रिफ्रेश कर सकते हो। टेबल को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश। ठीक है, अब फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं ना, एग्जीक्यूट ईमेल, अभी भी नहीं आया, सेव नहीं किए हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे डिजाइन व्यू इसका खुला हुआ है, अच्छा यहाँ पे है, कंट्रोल S कर दो, कंट्रोल S कर दिया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे यूज करो, रन कराओ, आ गया, सिटी ईमेल आईडी मोबाइल, सिटी ईमेल आईडी मोबाइल। हाँ बोलो शिल्पी। सर कोलेशन क्या होता है? कोलेशन एक कॉलम है सर, वो स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट कॉलम। ये सर, ये इसके वाला। बारे में हमको भी आइडिया नहीं है, कुछ होता होगा, इसका कोई खास यूज नहीं है। SQL Latin 1 जनरल CP1 C1H। चलो, तो SP हेल्प ये आ गया। अब आ जाओ, तो अब मैं ये चीज को किसके थ्रू करना चाहते हैं हम लोग, SQL कमांड के थ्रू। ऑलरेडी तुम जानते हो, मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर और सिटी, इस कॉलम को हटाने के लिए, तो आप हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अल्टर, ठीक है, टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है तुम्हारा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, याद करो आप क्या पढ़े थे, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम दे दो जो भी हो,
तो मान लो कि सिटी, अब इसको रन कराओ, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देख सकते हो ठीक है, ड्रॉप हो गया, सिटी नहीं है इसमें। अब फिर से सिटी को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड कॉलम सिटी, डेटा टाइप दे दो, एक कॉलम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, केवल ऐड क्लाउज यूज होगा। कॉलम नेम दे दो सिटी और भैरकर, साइज डिफाइन कर दिए 20 ना। इसको रन कराओ, हो गया। अब देख लो, एग्जीक्यूट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना होगा, उस ये हो गया। अब किसी कॉलम के डेटा टाइप को क्या करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। अब एस सिटी का जो भैरकर है इसका साइज 20 है, लेकिन मैं साइज क्या करना चाहता हूँ, 50 करना चाहता हूँ। मॉडिफाई होगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई सिटी भैरकर 50। मॉडिफाई नहीं ले रहा है, तो मे बी मॉडिफाई के जगह यहाँ पे अल्टर होगा, और एकल में मॉडिफाई यूज करते थे, यहाँ पे मे बी अल्टर होगा, अल्टर इनकरेक्ट नहीं है, अल्टर कॉलम, हाँ अल्टर कॉलम होगा। क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में, यही कहीं कहीं माइनर चेंजिंग होता है, चाहे कोई भी डेटाबेस आप क्यों ना पढ़े। जिस तरह से मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस है। अब जिस कंपनी में जाओगे, अगर आईबीएम में तुमको जॉब हो जाता है तो आईबीएम का अपना डेटाबेस है डीबी2 में काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन कोई भी एक डेटाबेस का नॉलेज आपको रहेगा तो आप कोई भी डेटाबेस आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब इसको रन कराओ, हो गया, इफेक्टिव हो गया। देख भी सकते हो स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्या था सिटी, देख लो सिटी में आ गया 50, लेंथ है ना 50, ये है। कॉलम नेम को रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम करने के लिए रीनेम ही यूज होता है, मे बी अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम ईमेल आईडी के जगह पे मैं करना चाहता हूं टू ईमेल, रीनेम डज नॉट वर्क। देखना होगा रीनेम करने के लिए क्या यूज करते हैं, 1 मिनट।
हम्म, ओरेकल में तो हम लोग रीनेम यूज करते थे। और टेबल को रीनेम करने के लिए वहां रीनेम यूज होता है, यहाँ एसपी रीनेम यूज होता है। देख लो एक बार, देखो है ना, हाउ टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल। एसपी रीनेम कमांड यूज करते हैं। कमांड इज यूज टू रीनेम टेबल नेम। क्या लिखते हैं? एसपी अंडरस्कोर रीनेम टेबल नेम कोमा अभय, स्टूडेंट का अभय। ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर में चलो, ये सब सब बताया हुआ है, चेक कांस्टेंट, फॉरेन की, ये सब। ठीक है, डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, जो चीज देख चुके हो तुम, ये सब बनाने के लिए दिए हैं एक्सरसाइज, तो बच्चा लोग बनाया है। ये सब क्वेरी है, लाइक, ये सब जो हैविंग क्लाउज, ये सब जितना भी जो तुम पढ़े हो, ज्वाइन स्टेटमेंट, सब वही है। देखो सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। हाँ, आ गया। अल्टर टेबल है ना, हाउ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ऐड है, ड्रॉप है। अच्छा, इसके बाद आ गया TSQL। लास्ट में है मैथमेटिकल फंक्शन। नहीं, एक मिनट सर्च कर लेते हैं। हाउ टू रीनेम कॉलम ऑफ टेबल इन SQL सर्वर। SQL सर्वर। अच्छा, SQL सर्वर में SP रीनेम से ही होता है। अल्टर टेबल से तुम टेबल के कॉलम नेम को रीनेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, वही जो मैंने बताया था अभी, जैसे जो PDF में था, SP रीनेम, रीनेम दे सकते हो, SP रीनेम। ठीक है, और यहाँ पे टेबल का नाम दे दो एम्प्लॉय। ठीक है, किस कॉलम नेम को? ओल्ड कॉलम नेम। ओल्ड कॉलम नेम में मैंने क्या दे दिया? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को क्या करना है? कॉमा दे दो, कॉमा दे दो, और न्यू कॉलम नेम, न्यू
कॉलम नेम, तो मैं चाहता हूं ईमेल, ईमेल आईडी से क्या हो जाना चाहिए, ईमेल हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये हो गया, और कॉमा देकर फिर एक कीवर्ड है जो सिंगल कोट में लिखा हुआ है, कॉलम, ठीक है। और टेबल नेम, टेबल नेम को लिखा है यहाँ पे सिंगल कोट में, तो हम भी सिंगल कोट में ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो, ईमेल आईडी, कॉलम को कैपिटल में लिखना होगा, ये तो सही है। ईमेल आईडी, EMAIL, ईमेल आईडी सिंगल कोट, लास्ट नेम एल नेम, बाकी तो सही है। Changing any part of object name could break a script and stored procedures. Either the parameter object name is ambiguous or claimed object type column is wrong. चलो इसको देखेंगे। तो ये है, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है रीनेम करने के लिए, ठीक है। तो टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे टेबल में तुम नया कॉलम नेम ऐड करोगे, कैसे ड्रॉप करोगे, ठीक है, कैसे तुम किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो, ये चीज इतना जान गए, जो किसी भी डेटाबेस में होता है, चाहे MS एक्सेस हो या MySQL है। अगर MySQL से तुम कनेक्ट करोगे तो MySQL में जानना होगा, SQL सर्वर से VB.NET को कनेक्ट करोगे तो SQL सर्वर में जानना होगा, ठीक है। अब एक है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, ठीक है। जैसे याद करो, फॉरेन की का यूज किए थे हम लोग ऑरेकल में, ठीक है। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, एक मास्टर टेबल होता था, एक चाइल्ड टेबल होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। जिसको कुछ प्रॉब्लम होगा आज स्क्रीन को शेयर करना, ठीक है। मतलब इंस्टॉल होने के बाद कि इंस्टॉल हो गया है और मेरा वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं देख लूंगा 8 बजे के बाद, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे अटेंडेंस हो गया, विकास भेज दिए, चलिए ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।